आजकल एक मसला बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है और वो है फेफड़ों का सिकुड़ जाना, लंग्स का सिकुड़ जाना। आता है मरीज, सांस फूल रहा है, क्या हो गया, फेफड़े सिकुड़ रहे इतने साल से, वहां की दवाई खा ली, वहां की दवाई खा ली, लेकिन कोई आराम नहीं है। सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि लंग्स और फेफड़े सिकुड़ने की निशानी क्या है। एक तो यह है कि सांस फूलता है, जरा सा चल लेगा तो सांस फूल जाएगा, जरा सा काम कर लेगा तो सांस फूल जाएगा, कुछ उठा लेगा तो सांस फूल जाएगा, जीने पर चढ़ेगा तो सांस फूल जाएगा, जोर से बोलेगा तो सांस फूल जाएगा, फूंक मारेगा तो सांस फूल जाता है। ये निशानी है सांस फूलने की। इसी तरह घबराहट होना, यह भी फेफड़ों के सिकुड़ने की निशानी है। खुलकर और अच्छी तरह सांस न ले पाना, यह भी फेफड़ों के सिकुड़ने की निशानी है। बार बार खांसी होना, यह भी फेफड़ों के सिकुड़ने की निशानी है। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, यह भी फेफड़ों के सिकुड़ने की निशानी है। तो ये कुछ निशानियां हैं। छाती में भारीपन सा रहेगा, ये फेफड़ों के सिकुड़ने की निशानी है। ये फेफड़े सिकुड़ते क्यों हैं, लंग्स सिकुड़ते क्यों हैं, इसमें इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। एक वजह तो है लंबे वक्त तक टीबी रहना या खांसी रहना, उसकी वजह से लंग्स और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। एक वजह है लंग्स के अंदर बलगम इकट्ठा हो जाना, बाहर ना निकलना, उसकी वजह से लंग्स सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी के बलगम बने गले में या नाक में तो उसको निगले नहीं बल्कि बाहर थूक देना चाहिए। अगर बलगम फेफड़ों के अंदर रुक गया तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी के खून की कमी है तो उसकी वजह से भी फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ज्यादा बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करना, शराब और अल्कोहल का इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी फेफड़े और लंग्स सिकुड़ जाते हैं। लंबे वक्त तक पेट खराब रहना, उसकी वजह से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। यह तो हो गया फेफड़े सिकुड़ने की निशानियां और फेफड़े सिकुड़ते क्यों हैं। अब इसका इलाज भी बतला देता हूं मैं। करना क्या है कि एक गिलास पानी ले लो और उसमें मुलेठी डाल लो 10 ग्राम, मोटा मोटा कूट लो तो ज़्यादा बेहतर है, पाउडर भी मिल जाता है इसका। बनफशा, सूखी हुई बनफशा 10 ग्राम, सपिस्तान 10 ग्राम और सूखी हुई इंजीर 5 आदद यानी 5 दाने, ये सारी चीज़ें लेनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक गिलास पानी में पकाए, हल्के आंच पर रखकर इतना पकाए कि आधा गिलास रह जाए, चूल्हे पर से उतार कर छान लो। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिला लो, अगर ओरिजिनल मिले, ओरिजिनल ना मिले फिर ना डालो, ओरिजिनल ही होना चाहिए। अब इसको पी लो। ये एक टाइम का बताया है, 2 टाइम पकाकर पीना है। इसी तरह सुबह को पीना है, खाली पेट पी लो या नाश्ते के बाद पी लो, ज़्यादा बेहतर है खाली पेट, और रात को सोने से पहले 2 टाइम। ये एक आधा गिलास जो बताया मैंने, ये 1 टाइम का है। इंशाल्लाह फेफड़े भी खुल जाएंगे, बलगम भी निकल जाएगा, सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी।